राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, यह है चुकंदर यानी कि बीटर रूट, एक ऐसी चीज जो आपके खून को अंदर से सुपरचार्ज कर सकती है और शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत बना सकती है। यह आपके दिल को कई साल तक जवान जैसा महसूस कराने में मदद कर सकती है और आपकी ताकत, स्टेमिना और ब्रेन पावर को लगभग 2 गुना तक बढ़ाने में सपोर्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यही चुकंदर एक ऐसी चीज भी है जिसे अगर गलत तरीके से खाया जाए तो यह आपकी किडनी पर बुरा असर डाल सकती है और शरीर में परेशानी पैदा कर सकती है। यह आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकती है और शरीर के अंदर स्टोन बनने का रिस्क भी बढ़ा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर के बारे में वह सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आज से पहले शायद ना किसी डॉक्टर ने आपको डिटेल में बताई होगी और ना किसी यूट्यूबर ने इतने साफ तरीके से समझाई होगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चुकंदर होता क्या है और यह इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, चुकंदर यानी कि बीटर रूट कोई साधारण सब्जी नहीं है, बल्कि इसे नेचर का ब्लड बूस्टर भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इसे ब्लड बूस्टर क्यों कहा जाता है। दरअसल चुकंदर के अंदर आयरन, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन B6 जैसे कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे खास चीज इसमें मौजूद नेचुरल नाइट्रेट होती है। जी हां, यही नेचुरल नाइट्रेट शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है, जो आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करती है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है। यही वजह है कि चुकंदर खाने के बाद शरीर के अंदर कई पॉजिटिव बदलाव धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। अब आपको समझाता हूं कि जब आप चुकंदर खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या प्रोसेस शुरू होता है। जब आप चुकंदर खाते हैं तो यह सिर्फ पेट में जाकर पचता नहीं है, बल्कि शरीर के हर सिस्टम पर धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर देता है। चुकंदर में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट सबसे पहले आपके ब्लड में घुल जाती है और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। इसके बाद यह नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को अंदर से रिलैक्स करती है और उन्हें धीरे धीरे चौड़ा करती है, जिससे खून का बहाव तेज और स्मूथ हो जाता है। इसका सबसे पहला फायदा आपके दिल को मिलता है, क्योंकि दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। जब दिल पर कम दबाव पड़ता है तो हार्ट पर प्रेशर कम होता है और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद इसका असर आपके दिमाग पर दिखाई देने लगता है। जब ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं तो आपकी मेमोरी तेज होने लगती है और आपका फोकस पहले से बेहतर हो जाता है। इससे सोचने और समझने की ताकत धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और दिमाग ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगता है। इसी वजह से कई स्टडीज में यह देखा गया है कि चुकंदर खाने से ब्रेन एजिंग स्लो हो जाती है और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मसल्स पर इसके असर की। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है तो मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, जिससे शरीर की परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्कआउट के दौरान आपको कम थकान महसूस होगी, स्टेमिना बढ़ेगा और मसल्स की रिकवरी पहले से ज्यादा फास्ट होने लगेगी। इसी वजह से एथलीट और जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले चुकंदर का जूस पीते हैं, ताकि उनकी बॉडी हैवी वर्कआउट के दौरान भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अधिकतर लोगों के मन में आता है कि चुकंदर खून पर आखिर क्या असर डालता है। देखिए, चुकंदर में आयरन, फोलेट और विटामिन C पाया जाता है और ये तीनों चीजें मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाने में शरीर की मदद करती हैं। इससे शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है और कमजोरी, चक्कर और थकान जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि चुकंदर कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि यह लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। अब इसका असर आता है आपके पेट पर। देखिए, चुकंदर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो आंतों को एक्टिवेट करती है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करती है। जब पेट सही तरीके से साफ होने लगता है तो इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है, क्योंकि लगभग 70% इम्यूनिटी आपके पेट से जुड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका पेट स्ट्रेंग है तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रेंग होती है
और छोटी छोटी बीमारियां आपको जल्दी परेशान नहीं कर पाती, जैसे सर्दी, जुकाम और इस तरह की छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर ज्यादा मजबूत महसूस करने लगता है। इसके बाद इसका अगला असर आपकी स्किन पर दिखाई देने लगता है। जब खून साफ होने लगता है तो इसका असर आपकी स्किन पर भी साफ नजर आने लगता है। अगर आपको पिंपल्स या दाने की समस्या रहती है तो वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और चेहरा पहले से ज्यादा क्लियर दिखने लगता है। इसके साथ ही स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है और अगर चेहरे पर हल्की झाइयां होती हैं तो उनमें भी धीरे धीरे थोड़ा सुधार दिखाई देता है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि झाइयां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क जरूर महसूस होता है। अब इसका अगला असर आता है आपके लीवर पर। चुकंदर यानी कि बीटर रूट में मौजूद बीटा लेंस लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और फैटी लीवर जैसी समस्या के खतरे को कम करने में सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही यह लीवर की ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे लीवर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इस तरह देखा जाए तो चुकंदर सिर्फ खून के लिए ही नहीं, बल्कि दिल, दिमाग, मसल्स, पेट, स्किन और लीवर के लिए भी एक बहुत फायदेमंद नेचुरल चीज साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए चुकंदर कितना फायदेमंद हो सकता है। देखिए, चुकंदर एक ऐसा फूड है जिसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब पेट देर तक भरा रहता है तो बार बार खाने की इच्छा कम हो जाती है और ओवर ईटिंग अपने आप कम होने लगती है। इसी वजह से वजन धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कम होने लगता है और शरीर हल्का महसूस करने लगता है। दोस्तों, चुकंदर का असर सिर्फ वजन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके हार्मोन सिस्टम पर भी अच्छा असर डालता है। चुकंदर एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगती है। जब नींद अच्छी आती है तो मूड भी अच्छा रहता है और दिमाग ज्यादा शांत और एक्टिव महसूस करता है। इसलिए अगर एक लाइन में इसके फायदे समझें तो चुकंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है और ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। इसके साथ ही यह स्टेमिना बढ़ाता है, पेट को साफ रखता है, स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है और लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह वजन कम करने में भी सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी काफी मददगार साबित होता है। अब दोस्तों, आपने चुकंदर के इतने सारे अच्छे फायदे तो सुन लिए, लेकिन अब सबसे जरूरी बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, यह सारे फायदे तभी मिलेंगे जब आप चुकंदर को लिमिटेड मात्रा में खाएंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। अब सवाल आता है कि लिमिटेड मात्रा क्या होती है। वह मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझा देना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान चुकंदर को जरूरत से ज्यादा खा लेता है या इसका जूस बहुत ज्यादा पी लेता है तो उसके शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा चुकंदर खाने से शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, और यह नुकसान कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर चुकंदर ज्यादा खा लिया जाए तो शरीर में क्या क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहला और बड़ा नुकसान यह किडनी पर करता है। देखिए, चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है और अगर इसे बहुत ज्यादा खाया जाए तो किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चुकंदर ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकता है। जो लोग बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं, अगर वे चुकंदर को ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उनका बीपी इतना ज्यादा गिर सकता है कि चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी तक की स्थिति भी बन सकती है। कुछ लोगों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस कंडीशन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा ज्यादा चुकंदर खाने से यूरिन और स्टूल का कलर लाल हो सकता है, जिससे कई लोग डर जाते हैं। लेकिन लाल रंग का स्टूल होना कोई खतरनाक बात नहीं है। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसे बिटोरिया कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते, इसीलिए डर जाते हैं। इसी वजह से यह बात बताना जरूरी था। अब अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए भी चुकंदर को लेकर सावधानी जरूरी है। चुकंदर में नेचुरल शुगर की मात्रा होती है और अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को भी चुकंदर को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा चुकंदर खाने से कुछ आम साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे गैस की समस्या, दस्त और पेट दर्द। लेकिन ध्यान रखिए, यह सारे साइड इफेक्ट तभी होंगे जब आप चुकंदर को जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाएंगे। अगर आप इसे सही मात्रा में खाएंगे तो यह समस्याएं नहीं होंगी और आपको सिर्फ फायदे ही मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि चुकंदर को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए।
अगर आप वर्कआउट करते हैं तो चुकंदर को वर्कआउट से पहले खाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट चुकंदर खाना भी बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर इसे अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर पाता है। अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में चुकंदर खाना चाहिए। देखिए, हफ्ते में 2 दिन आप चुकंदर खा सकते हैं और उन 2 दिनों के बीच में 2 से 3 दिन का गैप होना चाहिए। उन 2 दिनों में आप लगभग 100 से 150 ग्राम तक बीटर रूट खा सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब सवाल आता है कि चुकंदर को कैसे खाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बीटर रूट को हल्का सा उबाल कर खाएं, क्योंकि इस तरह खाने से यह शरीर में ज्यादा अच्छा असर दिखाता है। इसके अलावा अगर आप चुकंदर को गाजर, आंवला या अदरक के साथ लेते हैं तो इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से चुकंदर खाने से शरीर को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसका असर भी जल्दी दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को चुकंदर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यह बात भी आपको समझनी जरूरी है। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है तो चुकंदर को बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा लो बीपी की समस्या रहती है तो भी चुकंदर से दूरी बनाए रखिए। और अगर आपको बहुत हाई डायबिटीज है, यानी सीवियर डायबिटीज की समस्या है, तो भी चुकंदर को खाने से बचिए। तो दोस्तों, आज आपने चुकंदर के बारे में पूरी जानकारी जान ली कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और इसे कितना और कैसे खाना चाहिए। चुकंदर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी है इसके छिलके और पत्तों के विज्ञान को समझना। अक्सर लोग चुकंदर के पत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि असलियत यह है कि चुकंदर के पत्तों में खुद जड़ चुकंदर से भी ज्यादा विटामिन ए, सी और कैल्शियम पाया जाता है। आप इन पत्तों को साग की तरह या दाल में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए रामबाण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुकंदर को कभी भी बहुत तेज आंच पर घंटों तक न पकाएं, क्योंकि ज्यादा गर्मी इसके मुख्य तत्व बीटालिन और नाइट्रेट्स को नष्ट कर देती है। अगर आप इसे कच्चा नहीं खाना चाहते तो इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम भाप में पकाना करना सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा यदि आप चुकंदर का जूस पी रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि इसे अकेले पीने के बजाय गाजर या सेब के साथ मिलाकर पिएं। खाली चुकंदर का गाढ़ा जूस कुछ लोगों के वोकल कॉर्ड्स, गले की नसों में अस्थायी कसाव या सनसनी पैदा कर सकता है, जिसे बीट थ्रोट कहा जाता है। अंत में एक प्रो टिप यह है कि चुकंदर खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी का सेवन न करें, क्योंकि इनमें मौजूद टैनिन और कैफीन चुकंदर के आयरन को शरीर में सोखने से रोक सकते हैं। इसकी जगह चुकंदर के साथ नींबू का रस जरूर मिलाएं। नींबू का विटामिन सी चुकंदर के नॉन हीम आयरन के अवशोषण एब्जॉर्प्शन को 3 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन रॉकेट की रफ्तार से बढ़ता है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हुई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।